अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस के अंदर। बेसिकली हमारी ये सीरीज चल रही है इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस की। इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस हम लोग ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जिसमें आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने प्रेजेंट के तीनों केसेस को डिस्कस किया। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पास्ट के तीनों कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी इन तीनों पास्ट टेंसेस के अंदर हम इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारा कुछ आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक टॉपिक हमारे पास क्या है, इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस को हमने समझना है पास्ट टेंस के अंदर। बेसिकली पास्ट को हम लोग तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। क्योंकि हम लोगों ने पैसिव वॉइस में पढ़ना है तो सिर्फ हम पहली तीन कंडीशंस को ही डिस्कस करेंगे, आखिरी टाइप की पैसिव वॉइस नहीं होती। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बेसिकली जो पास्ट इंडेफिनिट होता है, हम बोलते हैं कि जो आपका गुजरा हुआ जमाना होता है उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट बोल देते हैं। इंडेफिनिट में सिंपली उर्दू के एंड पे आपका था, थी या थे आता है, या अलिफ छोटी या बड़ी आ जाता है। इसके अलावा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर सिंपल सेंटेंस की बात की जाए तो उसमें सेकंड फॉर्म आ जाता ही है। लेकिन अगर हमने बनाना हो उसका इंट्रोक्टिव सेंटेंस, तो इंट्रोक्टिव के अंदर हम लोग डिड का इस्तेमाल करते हैं। डिड बेसिकली इसकी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होता है। तो इसका जो हम लोग एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा डिड, फिर हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। डिड अब इसलिए आया स्टार्ट में क्योंकि ये हमारा इंट्रोक्टिव सेंटेंस है। तो इंट्रोक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, आपके हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्ट में आ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपका डिड आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब इस एक्टिव से हमने जाना है पैसिव वॉइस के अंदर। तो पैसिव वॉइस में आप जानते हैं ऑब्जेक्ट जो होता है बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है और सब्जेक्ट हमारा लास्ट पे आ जाता है। अब क्योंकि हम लोग इंट्रोक्टिव पढ़ रहे हैं तो इंट्रोक्टिव में आपका हेल्पिंग वर्ब शुरू में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग डिड की जगह हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे वाज एंड वर। अब वाज एंड वर कहाँ से आया, तो इसको याद रखने की एक ट्रिक ये है कि आप लोगों ने जब भी पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाना है तो आपने क्या करना है, सपोज कि अभी आप लोग टेंस कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो जो इससे नेक्स्ट आने वाला टेंस होगा यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे वो वाले हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ पर पैसिव वॉइस में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप लोग इंडेफिनिट टेंस बना रहे होंगे, इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए उसके पैसिव वॉइस में आपने हेल्पिंग वर्ब वो यूज करने हैं जो इससे नेक्स्ट आने वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब होंगे। मीन दैट के इसके बाद हमारे पास आएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं वाज एंड वर। तो वो वाले जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो अब आप यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर वाज एंड वर आया। तो सिंपली हम लोग डिड की जगह रिप्लेस कर देंगे वाज एंड वर। अब क्योंकि ये पैसिव वॉइस है तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट पे था वो पैसिव वॉइस से बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की थी, लेकिन पैसिव वॉइस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कोई भी उसकी फर्दर टाइप है, हमने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। के लिए सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा वाज एंड वर, फिर आप यूज कर लेंगे ऑब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी एंड लास्ट पे आपका आ जाएगा बाय एंड सब्जेक्ट। तो वाजवर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे नेक्स्ट आने वाला टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब हम लोग यहाँ पर पैसिव वॉइस में यूज करेंगे, इसलिए हमारा वाज एंड वर आ गया, ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय एंड सब्जेक्ट। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर था। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए हम इनकी टू एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। तो अगर आप फर्स्ट एग्जांपल पे देखें, डिड ही फ्लाई अ काइट, क्या उसने पतंग उड़ाई। तो हमारे पास अगर आप देखें यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट है, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई और आ काइट आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। बेसिकली ये आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस इस तरह से है क्योंकि इसमें हमें आपको सब्जेक्ट शुरू में देखने को मिल रहा है हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद। तो ऐसा टेंस जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट देखने को मिल जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस सेंटेंस इन इंट्रोक्टिव स्ट्रक्चर। अब हम लोगों ने इस टेंस से किस में कन्वर्जन करनी है, हमने कन्वर्जन करनी है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे राइट डाउन है। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाज वर्ड लगाना है किसके मुताबिक, ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो अगर यहाँ पर आप अपना ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट है आपको गिवन है आ काइट, आ का मतलब होता है एक पतंग। तो एक चीज के लिए हम लोग यहाँ पे वाज का इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले वाज लगा देना है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ काइट आ जाएगा। अब फ्लाई क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी तो इसकी आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है।
फ्लाई फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म फ्लू होती है और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, फ्लोन। तो इसलिए यहाँ पर आ गया फ्लोन। देन आप लोगों ने बाय स्टैंडर्ड के मुताबिक बाय लगा दिया और सब्जेक्ट जो था वो यहाँ पर हमारा था ही। तो जब सब्जेक्ट आपका पैसिव वॉइस में जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा हिम में। कुछ प्रोनाउंस जो होते हैं हमारे चेंज हो जाते हैं, जैसे ही है हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, शी हर में, दे देम में, वी अस में। इस तरह के कुछ प्रोनाउंस होते हैं वो हमारे एक्टिव से जब पैसिव में जाते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं, इससे यहाँ पर हिम आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाज वर्ब में से हम लोगों ने वाज अप्लाई कर लिया एज अ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आ काइट आपका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट सिंगुलर था तो इसलिए वाज आया। फिर फ्लोन आपकी थर्ड फॉर्म आ गई, बाय स्टैंडर्ड का, और हिम आपका सब्जेक्ट आ गया। तो ये आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस बन गया। आपको किस तरह पता चला कि ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि इसके अंदर हमारे हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ऐसा टेंस जिसमें सारा फोकस आपके ऑब्जेक्ट पर होता है उसे हम लोग पैसिव वॉइस सेंटेंस बोलते हैं। तो अगर आप इसमें देखें फर्स्ट सेंटेंस में, डिड ही फ्लाई अ काइट, दिस इज योर एक्टिव टेंस। was a kite flown by him, this is your passive tense। तो अब सेकेंड एग्जाम्पल जो गिवन है, सेकेंड एग्जाम्पल में आपको नोट देखने को मिल रहा है। जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल की, ये फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ थी। अब जो सेकेंड एग्जाम्पल हम करने लगे हैं, इस एग्जाम्पल में आपको नोट देखने को मिलेगा। नोट का मतलब है कि ये नेगेटिव स्ट्रक्चर की सेंटेंस की एग्जाम्पल है। अगर आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव इंट्रोक्टिव सेंटेंस है। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सेम स्ट्रक्चर आपका इंट्रोक्टिव वाला ही फॉलो होता है। बस एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट के फौरन बाद यहाँ पर आपने नोट लगा देना है, और जब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे पैसिव में तो ऑब्जेक्ट के फौरन बाद नोट लगा देना है। बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा तो वो हमारा नेगेटिव इंट्रोक्टिव बन जाएगा। गिवन है, डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। तो अगर इसमें आप देखें, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव का, प्ले आपकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब आ गई और क्रिकेट क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस कह सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो इस टेंस को आपने किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ा, स्ट्रक्चर हमारा था वाज वर। तो वाज वर के लिहाज से हमने इस सेंटेंस को स्टार्ट करना है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, क्रिकेट। तो क्रिकेट को हम एज अ सिंगुलर यूज कर लेते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया वाज के फौरन बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट आपका आ गया क्रिकेट, नॉट एज इट इज आ गया, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर आपका एक्टिव हो पैसिव हो तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद ही आपने नोट लगाना है। अब यहाँ पर प्ले आपकी फर्स्ट फॉर्म थी तो यहाँ पर आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या लगा देंगे, प्लेड। उसके बाद आ जाएगा बाय स्टैंडर्ड का बाय, एंड लास्ट पे आपने सब्जेक्ट लगाना होता है। सब्जेक्ट यहाँ पर आपका दे था तो पैसिव में क्या बन गया, देम बन गया। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो वाज आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव का, प्लेड आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, बाय आपके पास बाय स्टैंडर्ड का आ गया, और जो देम है, देम हमारा सब्जेक्ट आ गया। तो ये आपका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो आप इस सेंटेंस में अगर देखें तो डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। तो इसमें सारा फोकस आपके सब्जेक्ट पे था तो इसलिए इसे हम एक्टिव वॉइस बोल सकते हैं। Was cricket not played by them, तो इसमें सारा फोकस आपका किस पर आ रहा है, क्रिकेट पर। Was cricket not played by them, तो ये हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस था। Did they not play cricket, this is your active sentence। Was cricket not played by them, this is your passive sentence। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस था जिसमें हम लोगों ने इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस को डिस्कस किया। इंट्रोक्टिव सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, इसकी एक एग्जांपल हमने पॉजिटिव के साथ की और दूसरी एग्जांपल नेगेटिव के साथ की। अब इसी तरह हम लोग पढ़ लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। अब हम पढ़ लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट से मुराद गुजरा हुआ जमाना और कंटिन्यूस जो काम मुसलसल होता रहे। तो इसका मतलब है कि इसकी उर्दू पहचान रहा था, रही थी और रहे थे आएगा। तो पहले हमारे पास इसके दो स्ट्रक्चर्स गिवन है। पहला स्ट्रक्चर हमारे पास एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर है और दूसरा हमारे पास पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है। अगर आप फॉर्मूले की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूस है। पास्ट कंटिन्यूस में आपके हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं वाज एंड वर। इसके अलावा आपने इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी होती है। तो ये बात आपको पता है क्योंकि अब हम लोग इंट्रोक्टिव स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो इसीलिए हमारे जो हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर होंगे वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगे। देन आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी एंड लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये आपका एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर था। अब इस एक्टिव से हमने पैसिव बनाना है। पैसिव में आप जानते हैं ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाता है और सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है। अब क्योंकि ये हमारे पास इंट्रोक्टिव है तो आपके हेल्पिंग वर्ब भी आपके कोई ना कोई लगाना पड़ेंगे। तो जब भी आप लोग पास्ट में हमारे पास कंटिन्यूस सेंटेंसेस होते हैं यानी कि पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस।
जब फ्यूचर में तो हम लोग बनाते ही नहीं है ना पैसिव वॉइस, लेकिन जो पास्ट हमारे पास पास्ट और जो प्रेजेंट की कंटिन्यूस टेंसेस होंगे, जब आप उनकी पैसिव बनाएंगे तो उनके पैसिव फॉर्मूले के अंदर आपने हमेशा बीइंग लगाना है। यानी जब भी आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन करते हैं कंटिन्यूस स्ट्रक्चर में, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो उसके अंदर आपने एक फॉर्म ऑफ बी लगानी होती है। वो फॉर्म ऑफ बी है हमारे पास बीइंग, इसलिए आप लोगों ने ऑब्जेक्ट के फौरन बाद क्या लगा दिया, बीइंग। फिर हम लोग जो है हमारे पैसिव वॉइस जितने भी हों किसी भी तरह के, हमने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है। लास्ट पे आपके पास बाय स्टैंडर्ड का बाय आ गया है, लास्ट पे आपका सब्जेक्ट आ गया, तो ये हमारा पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर था, जिसमें सिंपली आपने सबसे पहले वाज वर्ब एज इट इज लगा दिया, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर आपने बीइंग इसलिए लगाया क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में हम लोगों ने बीइंग लगाना है एज अ कंटिन्यूस स्ट्रक्चर। फिर आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना, लास्ट पे आपका बाय एंड सब्जेक्ट आ गया। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स थे। अब इन स्ट्रक्चर्स को देखते हुए हम अपनी एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपको गिवन है, वर दे मेकिंग नॉइज, क्या वो शोर मचा रहे थे। तो अगर आप इसमें देखें, वर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, मेकिंग फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और जो नॉइज है वो क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये आपके पास एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर था। अब इस एक्टिव को आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि अब हम इंट्रोक्टिव पढ़ रहे हैं तो इंट्रोक्टिव के लिए हमारे पास सबसे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर है। तो वाज एंड वर के लिए आप लोगों ने पहले चूज कर लेना है अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, नॉइज। तो नॉइज को आप एज अ सिंगुलर डील करेंगे, तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों ने लगा देना वाज, उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा नॉइज, फिर फॉर्मूले के मुताबिक बीइंग। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म थी हमारे पास मेक, उसके बाद आईएनजी लिखा हुआ था तो वो बन गया था मेकिंग। यहाँ पर हम लोग इसकी पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। तो हमारे पास नॉइस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले आपने अपना हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं वाज, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा नॉइस। अब आपको पता है कि फॉर्मूले में क्या आता है, बीइंग, ऑब्जेक्ट के बाद आना है बीइंग, तो इसलिए बीइंग आ गया। अब थर्ड फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पर वर्ब था आपका मेकिंग। मेकिंग की जो असल वर्ब था वो मेक का मतलब होता है बनाना, तो इसकी यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग जाएगी मेड, और उसके बाद बाय स्टैंडर्ड का आ गया। लास्ट पे आपने सब्जेक्ट लगाना होता है, तो सब्जेक्ट आपका दे था, तो दे किस में कन्वर्ट हो गया, देम में। जब भी आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसके प्रोनाउन में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स आ जाती हैं, इसलिए ये देम बन गया। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो वाज वर्ब में से वाज आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, नॉइस आपका ऑब्जेक्ट है, बीइंग आपका फॉर्म ऑफ बी है, मेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय आपके पास बाय स्टैंडर्ड का, और लास्ट पे आपका क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। तो ये आपके पास पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस पे सारा फोकस आपके ऑब्जेक्ट पे यानी कि नॉइस पे जा रहा है। वाज नॉइस बीइंग मेड बाय देम, दिस इज योर पैसिव टेंस। अगर आप इसमें देखें तो फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या था, वर दे मेकिंग नॉइस, क्या उन्होंने शोर मचाया। तो ये इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें ज्यादा फोकस आपके सब्जेक्ट पर है, इसलिए इसे हम लोग एक्टिव वॉइस बोलेंगे। और अगर जब हमने इसकी पैसिव वॉइस बनाई थी तो इसमें सारा फोकस आपके ऑब्जेक्ट यानी नॉइस पर आ रहा था। Were they making noise? This is your active tense. Was noise being made by them? This is your passive voice sentence. अब बस आप लोगों ने ख्याल ये रखना है कि इसके अंदर वाज एंड वर में डिफरेंस आपको इसलिए देखने को मिल रहा है कि जो वर है वो वर किसके मुताबिक लगाया गया है, उसके सब्जेक्ट के मुताबिक लगाया गया है, क्योंकि दे का मतलब होता है ज्यादा, तो इसलिए यहाँ पे वर लगा। लेकिन जब आपने पैसिव बनाई तो यहाँ पर आपने यूज किया वाज, क्योंकि जो इसका ऑब्जेक्ट था वो नॉइस कहते हैं शोर को, तो उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक लगाया गया। आप लोगों ने जब भी हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मुताबिक चूज करना है। अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो उसमें आपने अपना हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है, और अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की तो उसके अंदर अपने अपना हेल्पिंग वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। इस बात का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया, वाज नॉइस बीइंग मेड बाय देम। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेकंड एग्जांपल जो आपको गिवन है वो नेगेटिव स्ट्रक्चर की गिवन है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। वाज ही नॉट रिपेयरिंग द कार, वो कार मुरम्मत नहीं कर रहा था। तो अगर आप इसमें देखें वाज है, ही सिंपल है ना, ही मतलब सिंगुलर नाउन है तो उसके बाद वाज लगाया गया, नोट यहाँ पर आ गया, रिपेयरिंग मुरम्मत करना, द कार आपके पास ऑब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट, रिपेयरिंग फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और दी कार आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये आपके पास एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर था।
अब जब भी आप लोगों ने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने होते हैं, सेम स्ट्रक्चर हमारे यही फॉलो होते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाता है और ऑब्जेक्ट के बाद नोट आ जाता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम एज इट इज रहने हैं। तो हमारे पास एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर में ये गिवन है, वाज ही नॉट रिपेयरिंग द कार, ही आपका सब्जेक्ट आ गया, रिपेयरिंग फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और दी कार आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम बना लेते हैं इसकी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आप लोग जानते हैं कि वाज वर एज इट इज रहता है, लेकिन सिर्फ उसमें क्या आ जाता है, बीइंग आ जाता है, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट तो होनी ही होनी है। तो अब हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि वाज वर लगाना है, लेकिन वाज वर किसके मुताबिक लगाना है, आपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे देखें दी कार, एक कार की बात हो रही है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या लग जाएगा, वाज। वाजर में से वाज आ गया, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना था, दी कार आपका ऑब्जेक्ट आ गया, फिर क्योंकि ये नेगेटिव में हम पढ़ रहे हैं तो नोट लगा देंगे ऑब्जेक्ट के फौरन बाद। अब यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या लगा देना है, बीइंग। बीइंग क्यों लगाना है, क्योंकि ये पैसिव सेंटेंस है। जब भी आप कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं तो उसमें पैसिव में बीइंग लगाते हैं, इसलिए बीइंग आ गया। देन थर्ड फॉर्म लगानी है, यहाँ पर आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई थी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। रिपेयरिंग असल फॉर्म ऑफ वर्ब थी रिपेयर, रिपेयर का मतलब होता है मुरम्मत करना, तो उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिपेयर्ड। फिर आप उसके बाद आ जाएगी बाय, स्टैंडर्ड का बाय, एंड लास्ट पे आपने लगा देना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका था ही किस में कन्वर्ट हो गया, हिम में। जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसके जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ही की जगह क्या लग गया, हिम लग गया। तो इसमें वाज आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, दी कार आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट नॉट नेगेटिव का, बीइंग आपके पास पैसिव वॉइस में आ गया, रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय स्टैंडर्ड का, और हिम आपके पास लास्ट पे क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। तो ये हमारा पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो अगर आप इसमें देखें, वाज ही रिपेयरिंग द कार, क्या वो कार मुरम्मत नहीं कर रहा था, इसमें सारा फोकस आपके ही पर है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सारा फोकस आपके सब्जेक्ट पर हो उसे हम एक्टिव वॉइस बोल देते हैं। वाज द कार नॉट बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम, तो इसमें सारा फोकस आपके कार पर है यानी ऑब्जेक्ट पे। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सारा फोकस आपके ऑब्जेक्ट पर होता है उसे हम लोग पैसिव वॉइस बोल देते हैं। Was he not repairing the car? This is your active sentence. Was the car not being repaired by him? This is your passive sentence. तो ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर था, जिसमें हमने इसके टू स्ट्रक्चर्स पढ़े और साथ में टू एग्जांपल्स को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चेंजेस आएंगे या क्या क्या रूल फॉलो होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या क्या चेंजेस आती हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हुए। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि वो काम जो पहले ही हो चुका है, वो आपका उसका ताल्लुक आपके पास से ही है। क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो इसमें काम पहले ही हो चुके होने की बात बता दी जाती है। तो पास्ट परफेक्ट की उर्दू निशानी होती है चुका था, चुकी थी और चुके थे। तो इसके हम लोग स्ट्रक्चर जानते हैं, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगा, और परफेक्ट के अंदर हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो जो इसका एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्योंकि हम लोग इंट्रोक्टिव सेंटेंस बोल रहे हैं तो इसलिए हम लोगों ने इंट्रोक्टिव के लिए अपने हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल स्टार्ट पे लिख देना है। तो सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगा, फिर आपने यूज कर लेना है सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब आप लोग जानते हैं क्योंकि हम पास्ट डिस्कस कर रहे हैं तो पास्ट में हैड आता है, सब्जेक्ट आता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये आपका क्या बन गया, एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर। अब इस एक्टिव वॉइस से हम लोगों ने कन्वर्ट करना है इसे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम स्ट्रक्चर वही फॉलो होगा, सिंपली आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे और इसमें सिर्फ हम लोग एक वर्ड बीन का इजाफा करेंगे। जितने भी हमारे पास परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनमें चाहे आपके प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों परफेक्ट टेंसेस के अंदर से कोई भी परफेक्ट टेंस आ जाए, जब भी आपने पैसिव वॉइस बनानी होगी तो उसमें हम लोग बीन लगाते हैं। बीन बेसिकली हमारे पास फॉर्म्स ऑफ बी होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास बीन आएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब हमारा सेम ही रहना है, हैड, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में लास्ट पे था वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। फिर आप लगा देंगे बीन। बीन बेसिकली फॉर्म ऑफ वर्ब है, आप ये भी याद रख सकते हैं कि जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे पैसिव वॉइस में आपने वहाँ पे बीन जरूर लगाना है अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ। फिर क्योंकि ये पैसिव है तो पैसिव में हम हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट पे आपके पास बाय स्टैंडर्ड का बाय आ जाएगा, एंड वो सब्जेक्ट जो आपका शुरू में था एक्टिव में वो पैसिव में बिल्कुल लास्ट पर चला गया। तो ये आपके पास पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन गया, हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय एंड सब्जेक्ट। तो ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर था। अब हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं टू एग्जांपल्स ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जांपल आपको गिवन है,
हैड शी बेक्ड अ केक, क्या वो केक बेक नहीं कर चुकी थी। तो आप इसके अंदर से देख सकते हैं तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था। अब इस एक्टिव वॉइस से आपने कन्वर्ट करना है इसे पैसिव वॉइस के अंदर। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले अपना हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्योंकि इंट्रोक्टिव है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब ने शुरू में आना है। देन आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट जो अब यहाँ पर आपको गिवन है वो गिवन है आ केक, तो वो ऑब्जेक्ट को आपने बाद में यूज करना है। सबसे पहले हम लोग हैड ही यूज कर लेंगे अपना हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ केक था तो वो आ केक हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया। फिर उसके बाद बीन लगा देंगे, बीन बेसिकली फॉर्म ऑफ बी है, बीन आ गया। फिर आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म हमारे पास सेम ही रहेगी, बेक्ड ही रहेगी, क्योंकि बेक्ड एक्टिव वॉइस था तो पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, तो इसलिए वो बेक्ड ही आ गया। लास्ट पे आपका बाय आ गया एंड शी हमारा यहाँ पे क्या था, एज अ सब्जेक्ट था, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा लास्ट पे जाता है तो इसलिए वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर शी की जगह हर आ गया। हर इसलिए आया क्योंकि जब भी आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन करते हैं तो कुछ प्रोनाउंस हमारे चेंज हो जाते हैं। शी कन्वर्ट हो गया हमारे हर में, तो ये हमारा पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर बन गया। इसमें देखें हैड शी बेक्ड अ केक, क्या वो केक बेक कर चुकी थी। इसमें सारा फोकस आपके शी पे यानी सब्जेक्ट पर है, तो इसलिए हम इसे एक्टिव वॉइस बोल देंगे। और इसके जब हमने पैसिव वॉइस बनाया हैड अ केक बीन बेक्ड बाय हर, तो इसमें सारा फोकस आपके केक पर है यानी ऑब्जेक्ट पे है, तो ऐसा टेंस जिसमें सारा फोकस आपके ऑब्जेक्ट पर होता है उसे हम लोग पैसिव वॉइस बोल देते हैं। हैड शी बेक्ड अ केक, दिस इज योर एक्टिव टेंस। हैड अ केक बीन बेक्ड बाय हर, दिस इज योर पैसिव टेंस। अब सेकेंड एग्जाम्पल में आपको नोट देखने को मिल रहा है, तो बेसिकली नोट जो है वो नेगेटिव सेंटेंस को शो करता है। तो जब भी आपको नेगेटिव आ जाए तो हम उसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, सेम स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा जो भी आपने इंट्रोक्टिव में डिस्कस किया है, बस एक्टिव में सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा और पैसिव में ऑब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर हमारे सेम ही रहने हैं। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हैड वी नॉट विजिटेड द जू, क्या हम जू का विजिट नहीं कर चुके थे। तो इसमें हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, वी आपका सब्जेक्ट है, नॉट हमारी कंडीशन है, विजिटेड थर्ड फॉर्म ऑफ और द जू आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये आपका एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब इसको आपने चेंज कर देना है पैसिव वॉइस के अंदर, और क्योंकि इंट्रोक्टिव है तो इंट्रोक्टिव के लिए हेल्पिंग वर्ब तो शुरू में आना है। हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ गया। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना होता है, तो दाजू आपका ऑब्जेक्ट था, दाजू आ गया। क्योंकि नोट है तो नेगेटिव का तो मैंने आपको बोला था कि जब भी आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आएगा इंट्रोक्टिव में तो उसके फौरन बाद आप लोग नोट लगा देंगे। फिर फॉर्मूले के मुताबिक बीन आ गया। फिर थर्ड फॉर्म लगानी है, विजिटेड का मतलब होता है किसी जगह का मतलब सैर करना या तफरीह करना, तो हम लोग विजिटेड का थर्ड फॉर्म विजिटेड ही लगा देंगे। उसके बाद बाय स्टैंडर्ड का बाय आ जाएगा। लास्ट पे आपका सब्जेक्ट आना है, तो वही हमारा सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर जब वो पैसिव में कन्वर्ट हुआ वो बन गया अस बन गया। मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रोनाउंस चेंज हो जाता है, इसलिए वही की जगह यहाँ पर अस का इस्तेमाल हो गया। तो सबसे पहले आपका हैड आ गया हेल्पिंग वर्ब, दाजू आपका ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद नोट नेगेटिव का, बीन हमारे पास फॉर्मूले में गिवन है, विजिटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एज इट इज, और जो अस है वो आपका सब्जेक्ट आ गया। तो ये हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। हैड वी नॉट विजिटेड द जू, दिस इज योर एक्टिव टेंस। हैड द जू नॉट बीन विजिटेड बाय अस, दिस इज योर पैसिव सेंटेंस। तो ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस की डिस्कस की हम लोगों ने। पास्ट परफेक्ट टेंस का बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स बताए, उनकी हम लोगों ने साथ में 2 एग्जांपल्स को डिस्कस कर लिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पास्ट के तीनों आगे कंडीशंस को डिस्कस किया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी या आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।